अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर is the medium of life. It is most abundant compound in all organisms. It varies from 65 to 89% in different organisms. ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी काम, कोई भी सेल का केमिकल रिएक्शन विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत सारे काम करता है। हम पढ़ेंगे इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लाइक डिज़ोल्व लाइक को फॉलो करता है। इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ेंगे, दैन इसकी हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, दैन इसकी प्रोटेक्शन करेंगे और इसकी आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। इसकी प्रोटेक्शन को हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है कि बोन सेल में दे आर ओनली 20% एंड इन द ब्रेन सेल 85% सेल के अंदर वाटर होता है। तो अबाउट 20% इन द ब्रेन सेल bone cell and 85% in the brain cell. Almost all the reactions of the cell occur in presence of water. It also take part in many biochemical reactions such as hydrolysis of the macromolecule. It is also used as a raw material in photosynthesis. तो इसके अलावा आपको पता है कि ये हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हमेशा वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो रॉ मटेरियल के तौर पे मटेरियल यूज़ होता है तो वो भी वाटर होता है। इसके बाद है इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लाइक डिज़ोल्व लाइक को फॉलो करता है। तो जो पोलर सब, चूँकि वाटर एक पोलर है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पोल्स बनाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। तो ये एक क्या बनाते हैं, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये पोलर सब्सटेंसेस इसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो क्या होता है कि पोलर में भी दो कैटेगरीज होती हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। व्हेन इन सॉल्यूशन ion and molecule move randomly and are in more favorable state to react with other molecule and ions. इसके अलावा जो एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर द एवरी केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एंजाइम के बगैर तो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो एंजाइम भी एक्वस मीडिया के अंदर काम करते हैं। ये हमने भी एंजाइम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो भी एक्वस मीडिया के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस आ जाती है, लाइक फैट है, तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो हो जाएगी, चाहे वो आयनिक है या नॉन आयनिक है। हमने पढ़ा आयनिक आयन्स बना के डिसोसिएट होती है और चार्ज मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाते हैं वैसे ही। लेकिन जो नॉन पोलर है वो सॉल्युबल ही नहीं होती, लाइक फैट है तो वो तो सॉल्युबल ही नहीं होती। लाइक नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेक हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन इन विच कंपार्टमेंट इन द सेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अ हीट कैपेसिटी। एक्चुअल में व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? सिंपल अल्फाज में, आपने इस टर्म से नहीं घबराना। हीट कैपेसिटी क्या है? सिंपल अल्फाज में हीट कैपेसिटी ये है कि वाटर मॉलिक्यूल कितनी हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपना टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम स्टैंडर्ड लेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर राइज करने के लिए वो कितनी हीट ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक बात कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो वाटर की होती है 1। इसी वजह से वाटर को टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होता है वाटर। यानी कि ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इंसान के अंदर जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट होकर चला गया और इंसान डिहाइड्रेटेड ऐसे तो हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ कर सकता है, वाटर के अंदर ये एबिलिटी होती है। चलें जी, रीडिंग इसकी अब करते हैं कि वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर।
The specific heat capacity of water, the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16, यानी कि एक्चुअल में ये 1 डिग्री बढ़ाना है, 15 to 16 तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इज़ 1. दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड. और इसकी वजह क्या होती है कि इसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, तो असल में इसकी वजह होती है इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. दिस इज बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वाटर दस वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर for organisms in the environment and hence protect living material against sudden thermal changes. That is all about the heat capacity. हीट कैपेसिटी क्या होती है आपको पता चल गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो हमने पढ़े, और उसकी वजह से वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है. जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है. व्हाट इज़ एक्चुअली हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सिंपल अल्फाज में जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए. देखिए हीट कैपेसिटी और इसको मिक्स नहीं करना. हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा कि जस्ट उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो है हीट कैपेसिटी, बट उसको लिक्विड से गैस के वेपर्स में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और ये वो थी 1. ये है 574 और इसका यूनिट नॉर्मली होता है कैलोरी पर ग्राम, कैलोरीज़ पर ग्राम कह सकते हैं, या फिर किलो कैलोरीज़ पर किलोग्राम कह सकते हैं. और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. कूलिंग इफ़ेक्ट, जो हम स्वेटिंग हमारी होती है तो उसके बाद कूलिंग होती है, वो असल में वेपोराइजेशन के बाद हमारा पसीना जब आता है हमें तो उसके बाद वो कूलिंग इफ़ेक्ट रखता है. तो ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन सारी की सारी. अब हम इसको रीड कर लेते हैं. हीट एब्जॉर्ब्स मच वाटर एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस. Heat of vaporization is expressed as a calorie absorbed per gram vaporized. स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वो 1 ग्राम की हो जाएगी. अच्छा कोई भी चीज़ है उसको आप स्पेसिफिक बना देंगे, लाइक हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, तो ये जो होगा ये स्पेसिफिक का जब आ जाएगा वर्ड, इसका मतलब उसके साथ कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो 1 ग्राम हम कंसिडर करते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरीज पर केजी. इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करने के लिए जो एनर्जी या जो कैलोरी चाहिए होती है दैट इज़ 574 कैलोरीज फॉर 1 ग्राम, और 1 केजी के लिए 574 किलो कैलोरीज, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स व्हेन वाटर इज़ ट्रांसपायर्ड और टू द एनिमल्स व्हेन वाटर इज़ परस्पायर्ड. जब पसीना आता है तो इसकी वजह से इतनी इवन की ठंडक होती है, इतनी इसकी कूलिंग इफ़ेक्ट होते हैं कि अगर 1 लीटर हमारे पास वाटर है उसमें से जस्ट 2 ml जस्ट उसकी इवेपोरेशन हो जाए तो बाकी जो हमारे पास 998 ml वाटर बचेगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा. इतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है. इवेपोरेशन ऑफ only 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 degree Celsius. Then है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है. सिंपल ये इसका मतलब है कि वाटर का आयंस के अंदर चेंज हो जाना. वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. दिस रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल. एंड यहाँ पे क्या होता है कि जब नॉर्मल रूम कंडीशंस होती हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन दोनों की जो कंसनट्रेशन होती है दैट इज़ 10⁻⁻7 मोल पर लीटर. तो उस वक्त दोनों की सेम क्वांटिटी के अंदर हमारी कंसनट्रेशन होती हैं, और उस वक्त नॉर्मल आपको पता है उसके आयंस, सिंपल अल्फाज में इसका क्या मतलब है कि वाटर का आयंस के अंदर चेंज हो जाना दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्रोटेक्शन. वाटर इज़ यूज्ड बहुत ही काम की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक वाटर इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट क्या चीज़ होती है, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारी गाड़ियों में हम मोबाइल ऑयल यूज़ करते हैं या ग्रीजीज यूज़ करते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या हैं, वो लुब्रिकेट्स हैं जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो क्या होता है कि वो रबिंग से एक्चुअल में बचा रहे होते हैं. लाइक हमारे जो आइज़ के अंदर टीयर्स होते हैं वो आईलिड्स की रबिंग से बचाते हैं. इसी तरह से जो हमारे वाटर होता है वो कुशन बनाता है हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, और जिसकी वजह से क्या होता है
हमारे ऑर्गन्स की आपस में किसी तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं होती, और जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं ट्रॉमा से या दूसरी डिफरेंट इंजरी से। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करेंगे और उसको हम देखेंगे।